वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, जो कि हमारे सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस का भी एक पार्ट है। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। उसके बारे में जानते हुए हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल हैं और माइक्रोसॉफ्ट इन वर्ड प्रोसेसर्स पे किस तरह से बेस्ट है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमीस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लिंकन टीच क्लासेस। तो आज के इस क्लास का हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे, जो हमारे सीबीएसई क्लास 10th को भी कवर करते हुए चलेंगे, वो रहेंगे ये सारे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। हम जानेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में जो वर्ड के अलावा अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखेंगे किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, दैट मीन्स के ओपनिंग एंड एग्जिटिंग द फाइल। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, सेविंग द डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हम जानेंगे टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में कि इस तरह के वर्ड प्रोसेसर का यूज करके हम किस तरह से टेक्स्ट को एडिटिंग करते हैं। देन उसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि वर्ड की रैपिंग और अलाइनमेंट किस तरह किया जाता है। फॉन्ट के साइज, टाइप और फेसेस को हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में यूज करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे हेडर्स और फुटर्स के बारे में। इसी सेक्शन में हम ये भी बात करेंगे कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर्स में अवेलेबल है या नहीं है और ये क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि नंबरिंग एंड बुलेट्स के बारे में। फिर देखेंगे कि किस तरह से किसी एक अदर ऑब्जेक्ट को हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग अ टेबल और इंसर्टिंग अ टेबल और एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइक इमेजेस और एनीथिंग एल्स। एडिटिंग करने के बाद, ये सारे प्रोसेस करने के बाद एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट हम किस तरह ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस, ये हमारे किस काम आता है और किस तरह यूज करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हम एक से ज्यादा पेजेस पर हमने एडिटिंग कर रखी है और हम उनको नंबरिंग देना चाहते हैं, तो हम एक पेज को किस तरह से डिफरेंट पेज को डिफरेंट नंबर्स ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने वीडियो में कुछ समरी देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जिसमें मैं एक प्राइवेट बुक का यूज करूंगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक का भी यूज करके उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे अपने आने वाले नए वीडियो में। गाइज प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ये हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक बार में एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अगली वीडियो को का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं सीबीएसई और भी कई सारे बोर्ड्स में, हम आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग। आइए शुरू करते हैं। आइए समझ लेते हैं अपने सारे पॉइंट्स को एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट कि व्हाट इज अ प्रोसेसर और व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। सो इसमें हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा एज ए डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ड प्रोसेसर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डॉक्यूमेंट में कंपोजिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग करने के काम आता है। वर्ड प्रोसेसर्स हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस विद इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एट होम एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम साथ ही साथ ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपने आप को वर्ड प्रोसेसर कहलाता है तो उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनैलिटीज होने चाहिए। तो फंक्शनैलिटीज की बात की जाए अगर किसी वर्ड प्रोसेसर्स की, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकता है आपके डॉक्यूमेंट में, उसके टेक्स्ट को या उसको कॉपी कर किया जा सकता है। कट पेस्ट के और फंक्शनैलिटीज उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें डिलीट के फंक्शंस होने चाहिए। इसमें फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसमें प्रिंट होने की फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ वर्ड रैपिंग भी होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर अगर कोई है तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड। उसके बाद नंबर 2 पर आता है ओपन ऑफिस राइटर। के अलावा हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने अगर एग्जाम में लिखने को आए तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स के नाम दे देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3rd नंबर पर आता है एप्पल पेजेस, 4th नंबर पर आता है कोरल वर्ड परफेक्ट एंड 5th नंबर पर आता है गूगल डॉक्स। एक्चुअली गूगल डॉक्स इज जस्ट लाइक ए वेबसाइट, है ना। तो आपको एक ब्राउजर पर ओपन करके उसमें काम करना है और वो आपको इंटरनेट पर ही सेव करने की फैसिलिटी देता है। तो चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपनिंग एंड एग्जिटिंग द वर्ड प्रोसेसर, कि किसी वर्ड प्रोसेसर को अपने सिस्टम में किस तरह से हम ओपन करते हैं और किस तरह से उससे एग्जिट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल वर्ड प्रोसेसिंग में बनी हुई है तो आप सिंपली उसको जस्ट डबल क्लिक करके जस्ट लाइक दिस आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास एक दूसरा मेथड है कि आप उसको राइट क्लिक कीजिए, आपके पास एक मेन्यू लिस्ट आएगी, उसमें आप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद इसी में है एग्जिटिंग। एग्जिटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये जो क्रॉस बटन है रेड कलर का, आप इसको जो सिंपली क्लिक कर। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपको डायरेक्टली क्लोज नहीं करना चाहिए, बिकॉज कि आपके डेटा का लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कि आपने यहाँ पर ये टाइप कर रखा है, मे बी कि आपने सेव नहीं किया है और आपको डायरेक्टली क्लोज कर देंगे तो आपको यहाँ आपका डेटा यहाँ से लॉस हो सकता है। तो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपको ये अपना टाइप किया हुआ मैटर यहाँ पर ना मिले। इसका अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर को डायरेक्टली क्लोज करने से अच्छा है कि पहले उसे सेव कर लिया करें। सेव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हम आपको पॉइंट में बात करने वाले हैं इसके बारे में। हमारा अगला पॉइंट है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसा किया जाता है। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ वर्ड प्रोसेसर का एक डॉक्यूमेंट है, उसको ओपन कैसे करते हैं, जस्ट डबल क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग। तो अब हम देखेंगे हमें एक नया वर्ड प्रोसेसर का फाइल क्रिएट करना है, बनाना है, तो हम कौन से तरीके हैं जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और बेहतर तरीका ये है कि आप जहां पर भी वर्ड प्रोसेसर का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं आप उस लोकेशन पर चले जाइए। लाइक मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैं डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मेन्यू आता है, इसमें होता है न्यू का ऑप्शन। न्यू में आप जाएंगे तो न्यू में आपने जो भी वर्ड प्रोसेसर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है यानी कि इंस्टॉल कर रखा है तो वो आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर वर्ड, ये मैं जानता हूँ क्योंकि वर्ड प्रोसेसर मेरा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो बस इसको क्लिक कर देना, एक नई फाइल क्रिएट करके आपको यहाँ पर दे देगा इस तरह से, ठीक। अब ये देखिए ये ब्लू कलर का ब्लिंक आ रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना फाइल का जो नया नाम देना चाहते हैं, जो आपने नई फाइल क्रिएट की है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि मेरा ये फाइल जो होगा इसका नाम होगा सैंपल, ठीक है। और इसको जस्ट क्लिक करके आप ये फाइल ओपन हो गई। अब उसके बाद वही तरीका है पुराना कि आप इस फाइल को ओपन करके काम करना चाहते हैं तो जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए और ये फाइल आपके लिए तैयार हो जाएगी कि आप इसमें आप एडिटिंग का काम कर सकते हैं। ये आपके लिए रेडी। एडिटिंग के लिए आपके पास जो दूसरा मेथड है वो है कि आप मेन्यू में चले जाइए, सर्च मेन्यू में चले जाइए और वहां पर अपने वर्ड प्रोसेसर का नाम टाइप कर दीजिए, या आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, पूरा नाम टाइप कर दीजिए, या फिर आप सिंपली वर्ड लिख दीजिए तो आपके सामने लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन देखिए पहले तरीके में और दूसरे तरीके में डिफरेंस कहाँ पर था? डिफरेंस ये था कि वहां पर आप क्या करते थे, राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप न्यू में जाकर के उस प्रोसेसर की फाइल को सेलेक्ट करते हैं कि मैं ये इस तरह की फाइल बनाना चाहता हूं, तो ये आपसे फौरन नाम मांगता है कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने जब सर्च मेन्यू में जाकर अब इस तरह से आपने सर्च किया है तो यहाँ पर आपको इसको नाम बाद में देना होगा। ये पहले फाइल को ओपन कर देता है जस्ट लाइक दिस। मान लीजिए मैंने एक ब्लैंक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली और मैंने इसमें कुछ टाइपिंग कर रखी है या मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ। सपोज मैंने आज मेरे को ये सारा काम है तो मैं ये सारा काम यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। ये सपोज मैंने ये लिख रखा है, अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली बंद कर देंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपका ये सारा डेटा जो भी है नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ना मिले। तो इसलिए चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि किसी एक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। हम यहाँ तक ये सीख चुके हैं कि किसी फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। अब हम उस फाइल में अगर मैंने कुछ काम कर रखा है और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं उसको सेव किस तरह से कर सकता हूँ, उसके कौन कौन से
मेथड्स हो सकते हैं। फाइल सेव करने के भी कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप सिंपली फाइल में जाइए, यहाँ पर आपको सेव और सेव एज ऑप्शन मिलते हैं। आप इनका यूज करके अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर सेव और सेव एज में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं इस फाइल को सेव करूं या सेव एज करूं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फाइल को पहले से नाम असाइन कर चुके हैं और सिर्फ आप उसमें जो एडिटिंग की है उस मैटर को सेव करना चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ पर रहे, ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर मेरे नेक्स्ट टाइम के यूज के लिए रहे, तो आप इसको सेव कर सकते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन अ नेम टू योर फाइल। अगर आपने फाइल को कोई नए नाम नहीं दिया है, जैसे कि मैंने अभी फाइल क्रिएट की थी सर्च मेनू से, मैंने कोई नाम उसको असाइन नहीं किया था, तो आप सेव एज करेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप अपने सिस्टम में से कहाँ रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। अच्छा, सेव एज का एक यूज और भी है। जैसे मेरे पास एक फाइल पहले से, मान लीजिए मेरे पास ये फाइल एक पहले से बनी हुई है, सपोज ये, ठीक है, ये फाइल मेरे पास पहले से, और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ किसी और लोकेशन पर, या एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन यूज करके इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। जैसे मेरी फाइल का नाम है DEF वर्ड, है ना, DEF नाम है इसका। अब मैं चाहता हूं कि इसको DEF1 के नाम से मैं कहीं और कॉपी कर लूं, तो मैं सेव एज करूंगा और डेस्कटॉप पर ही आप उसी जगह पर भी DEF करेंगे, और DEF1 करने के बाद आप जब इसको सेव करेंगे दोबारा से, तो वो फाइल तो आपकी वहां रहेगी ही रहेगी, ठीक है, लेकिन DEF1 नाम की एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए DEF1 ये मैंने फाइल ओपन कर रखी थी, और सेव एज ऑप्शन का यूज करके मैंने इसको कॉपी किया है, यानी ये सेम फाइल, सारा डेटा वही रहेगा लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा मेथड सेव करने का फाइल को। दूसरा मेथड फाइल को सेव करने का ये है कि आप सिंपली कंट्रोल एस बटन को प्रेस कीजिए, तो आपको वही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि CTRL, आप शॉर्टकट इसको CTRL कह सकते हैं, Ctrl+S, ये बटन प्रेस कीजिए आप एक कंट्रोल के साथ, तो आपको ये सेव करने का ऑप्शन देगा। सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, Ctrl+S, जैसे ही मैंने किया देखिए ये ऑप्शन आ गया। मैंने कोई माउस का यूज नहीं किया है, कोई ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया है, बट मैंने शॉर्टकट का यूज किया है Ctrl+S, तो आपको वो सारे ऑप्शंस सेव और सेव एज के आपको अवेलेबल करा देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में। टेक्स्ट एडिटिंग में हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, जो मैंने आपको पीछे बताया वर्ड प्रोसेसर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके पास कई सारे फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसमें कट पेस्ट कॉपी ये सब होता है, और उसके अलावा टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकता है। एडिटिंग मतलब यहाँ पर ये है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को शो करना चाहते हैं। समथिंग लाइक, मान लीजिए आप इस फर्स्ट लाइन को ब्लैक कलर नहीं, आप रेड कलर से शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यहाँ पर आपके जितने भी सारे ऑप्शंस हैं ये सब टेक्स्ट एडिटिंग के लिए दिए हैं। जैसे कि ये फॉन्ट ग्रुप है, अब दैट मीन्स कि आप फॉन्ट पर जो भी काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो भी आपको एडिटिंग करनी है, आप यहाँ से इस फॉन्ट ग्रुप से उसकी एडिटिग कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले सेक्शन में एडिटिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हमारा आता है वर्ड रैपिंग एंड अलाइनमेंट। देखिए वर्ड रैपिंग और अलाइनमेंट से मतलब यहाँ पर है कि आप देखिए वर्ड की रैपिंग करना चाहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना चाहते हैं। मतलब आप सिंपल वे में वर्ड रैपिंग को ये कह सकते हैं कि मेरी लाइन और पेज कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर फिनिश होगी, आप उसको एक बाइंडिंग करना चाहते हैं, आप उसकी रैपिंग करना चाहते हैं। कि सपोज देखिए आपका ये फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं इसमें और ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये कहाँ तक लास्ट तक जाता है, ये देखिए इससे आगे ये नहीं जाने को तैयार है, यानी कि ये आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने इस पेज की जो मार्जिन्स हैं वो सेट कर रखे हैं कि ये पेज यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। आप इसमें पेज के लेआउट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के बाद बात करते हैं अलाइनमेंट। खास तौर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 तरह के अलाइनमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें हम इनको नाम दे सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट से मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर ये कर रखा है, और अगर मैं यहाँ ये पैराग्राफ ग्रुप में मेरा ये अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, अगर मैं इसको इस तरह से यूज करता हूँ लेफ्ट राइट,
तो ये उस तरह से काम कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर ये जान सकते हैं कि आपको जिस तरह की अलाइनमेंट की ज़रूरत है आप उसको यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट मेरे को यहाँ दे रखे हैं। आप सिंपली यहाँ पर ख़ास बात ये है कि आप जिस टेक्स्ट पर एडिटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फॉन्ट की एडिटिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ की एडिटिंग हो, आपको उस टेक्स्ट को एटलीस्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कोई भी आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। मान लीजिए मैं इस वाली लाइन पर अपना जो है अलाइनमेंट करना चाहता हूँ राइट अलाइनमेंट, तो ये देखिए ये राइट अलाइनमेंट, तो मैंने जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है वो फंक्शनैलिटी उसी टेक्स्ट पर काम करती है। तो फॉन्ट से रिलेटेड सारी एडिटिंग आप यहाँ फॉन्ट ग्रुप की हेल्प से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं। पहली बात, फॉन्ट का फेस किस तरह का होगा कि ये आप एल्जेरियन यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप की फैमिलीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको जैसा भी फेस चाहिए आप उस तरह से इसको लेकर के चूज कर सकते हैं, बट उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद आप साइज़ यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितना साइज़ आपको सुटेबल लगता है आपके डॉक्यूमेंट के लिए आप ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट का स्टाइल या उसका टाइप का जो स्टाइल होगा वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा या अंडरलाइन होगा, है ना। और भी कई सारे फॉन्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको और कोई कलर लेना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक, आप फॉन्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किस कलर से रखना है। उसके बाद आता है हमारा हेडर एंड फुटर। तो देखिए हेडर फुटर का यूज़ ये है कि आपने अपनी बुक में नोटिस किया होगा कि बुक के हर पेज पर या तो टॉप में या बॉटम साइड में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होता है, एक अलग टेक्स्ट दे दिया होता है, और वो या तो पेज नंबर हो सकता है या बुक का नेम हो सकता है या पब्लिशर्स नेम हो सकता है। तो अगर उस तरह के हेडर को आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ से हेडर इंसर्ट ऑप्शन में जा करके यहाँ पर आपको अवेलेबल है हेडर एंड फुटर। आपको फुटर सपोज आपको पेज के बॉटम में अगर कोई कुछ टेक्स्ट वगैरह या कि राइटर का नेम या ऑथर्स नेम आपको डालना है तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से तो आप हेडर फुटर ग्रुप में से हेडर और फुटर की वैल्यूज को यहाँ से अपने पेज में ऐड करा सकते हैं, जिसमें आप पेज नंबर, ऑथर्स नेम और एनी अदर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपके हर पेज पर डिस्प्ले सेम डिस्प्ले हो, या उसका पेज नंबर मेंशन करना चाहते हैं जो डिफरेंट हो सकता है, तो आप यहाँ से हेडर फुटर को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में मेरे पास ऑटो करेक्ट से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ छोटी मोटी एरर्स को जो आपके टाइपिंग में आ जाती हैं अपने आप ही ठीक कर देता है। ऑटो करेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली इट विल करेक्ट द एरर्स और माइनर एरर्स इनटू योर टाइपिंग स्टाइल। सो सपोज मैं अपने यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कितना ये अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है ऑटोमेटिकली, कि मैं अगर कुछ यहाँ पर अगर मिस्टेक करता हूँ तो ये कुछ अपने आप को चेंज करेगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ समथिंग, SOMETHING। देखिए मैंने ये टाइप कर दिया, और जैसे ही मैं मूव करूँगा अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ टाइप करने के लिए और इसको स्पेस दूंगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने स्मॉल s को कैपिटल S में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स कि ये जानता है कि जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड द ऑटो करेक्ट ऑप्शंस और ऑटो करेक्ट फंक्शनैलिटी ऑफ वर्ड प्रोसेसर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा नंबरिंग एंड बुलेट्स। नंबरिंग बुलेट्स के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस टेक्स्ट को कुछ ज़रा कुछ और बढ़ा लेता हूँ। नंबरिंग एंड बुलेट्स के लिए आपको यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि नंबरिंग किसी एक सपोज आपने एक लिस्ट बना रखी है या बहुत सारी लाइन्स लिख रखी हैं, आप उन लाइन्स को नंबर देना चाहती हैं कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, या एक लिस्ट बना रखी है तो आप उन लिस्ट के हर आइटम्स को नंबर देना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ बहुत सारे वर्ड्स की,
और फिर मैं आपको दिखाना हूँ। देखिए मैंने एक ये लिस्ट बना रखी है जिसमें समथिंग समथिंग कई बार लिख रखा है, या मैं आप इसको लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं या कुछ भी। अब मान लीजिए आपको इस हर समथिंग को समथिंग नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4 ये सब आपको नंबरिंग कर रही है। तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इन सारी लिस्ट के जितने भी आइटम्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपके पास जो पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में आपको नंबरिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दे रखे होते हैं। सपोज आप नंबरिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप नंबर देना चाहते हैं, तो ये हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं 1 2 3। आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं, इस स्टाइल में ABC लिख सकते हैं। आप जिस तरह की भी फैसिलिटी यहाँ पर चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। लाइक आप देखिए कि मैंने इसको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, मान लीजिए मैं 1 2 3 लिखना चाहता हूँ, वो भी ये ब्रैकेट का यूज करके देखिए, तो ऑटोमेटिकली इट विल असाइन द नंबर्स टू ऑल योर आइटम इन अ लिस्ट। ठीक है, इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हर लाइन को एक नंबर या हर आइटम को एक नंबर आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बुलेट्स की। बुलेट्स क्या होती है? बुलेट्स भी एक तरह की नंबरिंग होती है, बट उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर असाइन नहीं किया जाता, कोई एक सीरीज असाइन नहीं की जाती है। जैसे इस तरह से हमने पहली लाइन को 1 कहा, दूसरी लाइन को 2 कहा, तीसरी लाइन को 3 4 5, मतलब एक सीरीज में नंबरिंग हुई है। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 मेंशन ना हो कि भाई पहले नंबर पे ये आएगा, वही नंबरिंग मेंशन ना हो, तब आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से पैराग्राफ में ही जाकर के आपके नंबर के बराबर में आपको बुलेट्स की फैसिलिटी दी हुई है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप इसमें से किसी भी तरह की बुलेट्स का यूज करके आप अपने से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिजाइनिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी आपने इसको कोई नंबर नहीं दिया है, लेकिन आपने फिर भी इसको एक लिस्ट का फॉर्मेट दे दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। दैट मीन्स कि आप वर्ड प्रोसेसर में टेबल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आपको एक टेबल बनानी है तो या तो आप ड्रॉ कर लेंगे कि आप पेंसिल से इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कीजिए फिर मिलाइए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जिस तरह की डिजाइनिंग की हुई टेबल आप चाहते हैं, जितने कॉलम्स आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के साथ आप किसी टेबल को अपने वर्ड प्रोसेसर में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इंसर्ट टैब में जाकर के आपको टेबल ग्रुप में जाना है, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका टेबल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और आपको जितनी कॉलम्स और जितनी रोज चाहिए वो यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको क्रिएट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि एक ऐसी टेबल क्रिएट हो जाए जिसमें 5 कॉलम्स और 2 रोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ 5 कॉलम्स और 2 रोज यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। बस इसको सिंपली क्लिक कर देना, आपकी टेबल तैयार हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास जो टेबल क्रिएट करने का है कि किस तरह से टेबल को इंसर्ट कराते हैं, तो हमारे पास ये है कि टेबल में आप जाइए, आप यहाँ से ये ऑटोमेटिक सेल्स ना लेके यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए, आपके पास टेबल को ड्रॉ करने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप जहां पर भी अपनी एक कस्टमाइज टेबल लेंगे, वहां तो टेबल आपको उसने अपना फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन आप एक कस्टमाइज टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है सिंपली कॉलम और रोज में नहीं बनाना है, तो आप इस तरह से उसको यहाँ पर किस वे में बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। टेबल में जाइए, ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिए, आपको एक टेबल ड्रॉ करने के लिए पेन मिल चुका है। सपोज मैं अपनी टेबल कुछ ऐसी बनाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस, कि एक बड़ा कॉलम हो, ठीक है, उसके अंदर ये एक कॉलम इस रो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी इस तरह से ये टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये दूसरा मेथड था आपकी टेबल इंसर्ट कराने का, लेकिन ये कस्टमाइज वे है। आपके दिमाग में अगर कोई और टेबल का स्ट्रक्चर है तो वो आप यहाँ से उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें कोई लिमिट नहीं है कि किस तरह की, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टेबल जो है यहाँ बनाना चाहते हैं। देखिए मैंने इस तरह का ये टेबल जो है क्रिएट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको भी एक कॉलम में यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा भी आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन। देखिए
पासवर्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पर्पज से आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखा है या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कोई और कॉपी ना कर पाए। अगर वो आपसे पूरी फाइल कॉपी करके भी ले जाता है आपके सिस्टम से, तो आप वो उसको खोल कर ना देख पाए, तो उसके लिए जो फैसिलिटी है वो पासवर्ड प्रोटेक्शन की अवेलेबल होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो हमें कैसे मिलेगी? तो अगर हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद उसको से यहाँ पर जहाँ पर आपको सेव और सेव एज के ऑप्शन मिलते थे, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो। ठीक, अब यहाँ पर इन्फो में ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं क्लिक करूंगा तब भी ये पेज रहेगा। तो इन्फो में हम यहाँ देखते हैं, ये लिखा है प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराएगा कि मार्क एज फाइनल, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग और ये सब। तो हमें सिर्फ यहाँ पर जानना है कि रेस्ट्रिक्ट एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड के लिए आपको ये सेव करते टाइम आपसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पर पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए बोल रहा है दोबारा कि बताइए कि पासवर्ड आपका पुराना क्या था। ये मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब मैं वापस अपनी फाइल में जाता हूँ। मेरा सारा डॉक्यूमेंट एज इट इज जैसे मैंने डिजाइन किया था वो सारा मेरा वैसे ही है। और अब मैं चेक करता हूँ कि ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुका है या नहीं। तो सिंपली मैं इसको सेव कर चुका हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अभी भी ये पूछ रहा है कि जो कुछ चेंजेस किए आप सेव करना चाहते हो, तो मैं करता हूँ यस। ठीक है, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट बंद हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे उस डॉक्यूमेंट में जो मैंने चेंजेस किए थे या मैंने पासवर्ड का प्रोटेक्शन लगाया है, क्या वो काम करता है या नहीं। तो हम जाते हैं अपने सैंपल पर, डबल क्लिक करते हैं। हमारा वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट हो चुका है और हम ये देखते हैं कि ये पासवर्ड की डिमांड करेगा। देखिए ये कह रहा है कि भाई साहब आपको इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो कंटेंट है, आपको देखने से पहले इसको पासवर्ड बताना होगा। दैट मीन्स कि जब तक मैं पासवर्ड टाइप नहीं करूंगा ये फाइल को ओपन नहीं करेगा। मान लीजिए मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर देता हूं, तो ये कोई ट्राई भी कर सकता है। तो रॉन्ग पासवर्ड देने पर ये क्या कहेगा, ये कि आपका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है, मैं आपको वो डेटा नहीं दिखा सकता। ठीक है, जब आप सही पासवर्ड डालेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट तभी ओपन होगा। चलिए हम एक बार ऐसा करते हैं, इसमें करेक्ट पासवर्ड टाइप करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए मैंने करेक्ट पासवर्ड डाला, मेरा डॉक्यूमेंट खुलकर मेरे सामने आ गया। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स कि अब सपोज मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, पूरी एडिटिंग कर रखी है और मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। तब मेरे को क्या करना है? देखिए प्रिंट करने के लिए भी आपके पास मेथड क्या है, फाइल में जा सकते हैं। फाइल में जाकर के यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है, आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको जो अवेलेबल प्रिंटर है यहाँ पर आपको शो करेगा। आप यहाँ से सिंपली प्रिंट पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने का दूसरा ऑप्शन ऐसे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट CTRL यानी कंट्रोल और +P। अगर आप कंट्रोल +P करेंगे तब भी आपको वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जो प्रिंट करने के लिए जरूरी होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल P। देखिए मैंने शॉर्टकट का यूज किया, कोई माउस का यूज नहीं किया और ये डायरेक्टली मेरे उस प्रिंटिंग इंटरफेस पर पहुंच गया कि जहां पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूं। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना चाहते हो कि वो कहाँ पर लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके अपने वर्ड को अपने 4, 5 या 10, 20, 50 पेजेस में आसानी से उस वर्ड को ढूंढ सकते हो। तो हम देखते हैं यूज करके। देखिए यहाँ पर होम में ही हमारे पास एक ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आप जाइए, फाइंड यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप फाइंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया है। अब देखिए मैं अपने डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। सपोज मैं ये सर्च करना चाहता हूँ CTRL की। CTRL कहाँ लगा है, देखिए ये ऑटोमेटिकली सर्च होके आपके सामने यहाँ पर आ गया।
तो फाइंड क्या है, आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड या किसी लाइन को आप सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर फाइंड फंक्शन का यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइंड एंड रिप्लेस, है ना। फाइंड एंड रिप्लेस से मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि आप पहले तो मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर कई जगह मैंने कुछ वर्ड का यूज किया है या कहीं एक जगह मैंने वर्ड का यूज किया है, मुझे उस वर्ड को चेंज करना है। तो पहले तो आप सर्च करेंगे, मान लीजिए वो वर्ड 6 बार लिखा हुआ है तो आपको 6 बार चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए समथिंग लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पर वन थिंग लिखना था तो मेरे को हर एक में अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करिए और उसको एक ही बार में सारे वर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से यूज करता हूँ रिप्लेस। अब रिप्लेस में का पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो ये कहेगा कि उस वर्ड को बताइए जिसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे जो है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि मुझे समथिंग को चेंज करना है। समथिंग मैंने नहीं लिखना था, वो गलत हो गया था और मेरे को उसकी जगह लिखना क्या है मैं यहाँ पर बताऊंगा, वन थिंग दिस। ठीक, तो ये अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए रिप्लेस है, सिंपल वो रिप्लेस करा है। अगर वो आप रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 करेगा, उसको रिप्लेस करता जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए वो वन थिंग हो चुका है। ठीक, वन थिंग चेंज हो गया, आपने देखा ये वाला वन थिंग। ठीक है, अगर मेरे को बार बार नहीं करना, मान लीजिए 100 बार कोई वर्ड आया तो मैं 100 बार क्लिक नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा करूंगा रिप्लेस ऑल। ठीक, और ये मेरे सारे जहां पर भी मेरे टेक्स्ट में समथिंग लिखा हुआ था, देखिए जहां पर भी मैंने कहीं और भी लिखा हुआ ये रख रखा है, देखिए हर जगह जहां पर समथिंग लिखा था वहां पर इसने वन थिंग प्रिंट कर दिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है समथिंग को वन थिंग से। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है पेज नंबरिंग, कि हम अपने पेज को किस तरह से हर सारे पेजेस पर नंबर को असाइन कर सकते। तो देखिए मैंने अपने इस फंक्शनैलिटी को समझाने के लिए मैंने एक से ज़्यादा पेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोबारा से आप वही हमारा इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में हमें आपको अवेलेबल कराएगा पेज नंबर, वो होगा हमारा हेडर और फुटर में। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेडर और फुटर का यूज़ करके भी आप पेज नंबर या उसका टाइटल या बुक का टाइटल या ऑथर्स नेम या और अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपने हर पेज पर सेम इनपुट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं पेज नंबर की दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर हम सिंपली आपको सारे पेजेस पर कहीं कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल पेज नंबर पर क्लिक करना है। और पेज नंबर पर क्लिक करते ही आपसे ये पूछेगा कि आप टॉप पर पेज नंबर लिखना चाहते हैं, बॉटम में लिखना चाहते हैं, पेज मार्जिन में लिखना चाहते हैं या किसी और करंट पोजीशन पर जहां पर आपका पॉइंटर रखा हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि बॉटम में प्रिंट हो पेज नंबर, तो मैंने यहां पर क्लिक किया। अब ये कह रहे हैं, उसके बाद जैसे ही बॉटम में मैंने किया तो कह रहे हैं आप लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं, सेंटर में या राइट में या आप कहीं और लिखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं सेंटर में, मैंने सेंटर पे क्लिक किया। देखिए मेरे हर पेज पर एक नंबर असाइन हो चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये रहा मेरा सारे पेजेस जो मैंने अभी आपके सामने एडिटिंग की है। और हम देख लेते हैं कि पेज नंबर आ चुका है। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये हमारा पेज नंबर 1 है। और उसके बाद ये आ गया हमारा पेज नंबर 2, ये आ गया पेज नंबर 3। यानी जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में थे उसमें सारे पेज नंबर को उसने 1 से लेकर और नेक्स्ट वो असाइन कर दिया कि 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस होंगे आप। तो पेज नंबर फंक्शनैलिटी का यूज करके आप अपने कितने भी पेजेस को पेज नंबर असाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब कि आप चाहें कि वर्ड की फाइल ना बने। सपोज कई बार हमें क्या होता है कि हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि आप यहीं पर सेव करते टाइम उसका फॉर्मेट चेंज एज ए पीडीएफ कर सकते हैं। अगर आपने कोई लेटेस्ट वर्जन किसी वर्ड प्रोसेसर का यूज कर रखा है तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सपोज मैं यहाँ पर इसी फाइल को सेव करना चाहता हूं एज पीडीएफ फाइल, ठीक है ना। तो मैं अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो अब सिंपली मैं फाइल में जाकर के सेव करूंगा या सेव एज, क्योंकि मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूं। ऐसा करता हूं कि मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं जो पीडीएफ होगी और ये जो ओरिजिनल है वो वहीं पर ऐसे ही एज इट इज रहेगी। तो मैं सेव एज करता हूं। सेव एज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं। मैंने इसको लोकेशन दे दिया। उसके बाद ये मेरे से पूछता है लोकेशन में क्या नाम देंगे, तो मैं सैंपल क्या पीडीएफ कर देता हूं, सैंपल पीडीएफ।
ठीक है ना। यानी सैंपल मेरी वर्ड की फाइल है और अब जो मैं सैंपल पीडीएफ फाइल बना रहा हूँ वो मेरी कौन सी होगी, पीडीएफ फाइल होगी। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, पीडीएफ। तो मैंने ये देखिए पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी जो सैंपल फाइल है और सैंपल फाइल को एक नई जगह सेव हो जाएगी, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसका नाम होगा सैंपल पीडीएफ। यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। आइए देखते हैं कि हमारा वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये इसने सेव करने के साथ ही मुझे पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल ओपन करके दे भी दी है कि देखिए आप चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए पीडीएफ का फायदा क्या होता है कि आप पीडीएफ में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएगा। अब अपने चाहते हैं कि कोई मेरे प्रोजेक्ट को कॉपी करके या फॉर्मेट चेंज करके या उसका फॉन्ट चेंज करके कोई और यूज ना करे, तो आप उसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास सैंपल पीडीएफ बन के आ चुकी है, जो कि मेरी फाइल थी सैंपल नाम की। ये सैंपल बिल्कुल सेम कंटेंट इसमें है और दूसरा ही उसकी कॉपी कंटेंट इसमें है, लेकिन सर फर्क ये है कि ये वर्ड प्रोसेसर के फॉर्मेट में है और ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। तो ये था हमारा सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काम, जो हमारे बेसिक आईसीटी स्किल्स में वर्ड प्रोसेसर के चैप्टर को कवर करता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके उन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि हमारा अगला वीडियो बेस्ड होगा इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस फीचर्स पर, जिसका नाम होगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर आप इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जानना चाहते हैं, उस पर काम करना सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस को भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गुड बाय गाइस एंड कीप वॉचिंग।